परसपुर नगर क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय से आए हुए प्रशिक्षक अनुज कुमार जी, ज्ञानेश गुप्ता जी और अन्य प्रशिक्षकों ने मिलकर के यहाँ प्रतिभागी छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यहाँ प्रतिभागी छात्र छात्राओं को ध्वज, शिष्टाचार, गांठ बांधना, रस्सी बांधना, तंबू लगाना, यानी अल्प साधन और संसाधन में बिना बर्तन के भोजन निर्माण करना आदि विभिन्न विषयों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। यह स्थान है परसपुर नगर क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज का, जहां पर प्रतिभागी छात्र छात्राएं स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभाग कर रही हैं और बिना बर्तन और कम साधन संसाधन में भोजन का निर्माण कर रही हैं। आइए हम संवाद स्थापित करते हैं जो इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हैं श्री अनुज कुमार जी से कि क्या कार्यक्रम है, कैसे कार्यक्रम है और बच्चों को कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी देखिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप हमारे इस कैंप के लिए आए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों को बताने के लिए आपने जो प्रयास किया, आज आप आए, आप लोगों का बहुत बहुत पहले अपने जिला संस्था गोंडा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत मैं अभिनंदन करता हूँ। तो जो सर स्काउट गाइड का जो कैंप लगता है, तो बच्चों को स्वावलंबी बनाना, उनको कम से कम संसाधन में जीवन जीने की कला सिखाना, उनके जीवन में और अनुशासित ढंग से कैसे हम अपने जीवन को जिएं, यह स्काउटिंग सिखाता है। आज स्काउटिंग का कैंप का आखिरी दिन है और ये आखिरी दिन में सुबह सुबह हमने बच्चों के द्वारा BP6 जो कि स्काउट का BP के 6 व्यायाम, स्काउट में 6 व्यायाम निर्धारित किए गए लॉर्ड बेटन पावेल के द्वारा, जिसको बच्चों को कराया गया है। और BP6 के बाद में ध्वज शिष्टाचार खत्म होने के बाद बच्चों का क्लास है, बच्चों को आज गांठ बंधन के बारे में सिखाया गया, जिसके द्वारा हम अपने दैनिक जीवन में हम गांठ लगाते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता हम कौन सा गांठ लगाते हैं और उस गांठ का कहाँ पर प्रयोग हम कर सकते हैं। तो स्काउट के प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों को हमने गांठ के बारे में बताया और इसका उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं। और जैसा कि अभी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भाई साहब अभी इनके द्वारा भी आप देखेंगे, बच्चों ने टेंट का निर्माण किया है बिना लाठी। मान लीजिए आपके पास लाठी नहीं है, लेकिन एक स्काउट के पास जो उसका जो वर्दी जो कंप्लीट होता है, उसमें लाठी है, 3 मीटर की रस्सी है, चाकू है, एक बेडशीट है, इन सभी चीज़ों के साथ में स्काउटिंग का पूरा वर्दी कंप्लीट होता है। तो आज बच्चों के पास लाठी नहीं था, तो बिना लाठी से हमने पेंट के द्वारा बच्चों को टेंट बनाना सिखाया। टेंट का निर्माण, उसमें कौन सा गांठ लगेगा उसके बारे में जानकारी दी और बिन बर्तन भोजन, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बर्तन नहीं है तो हम बिना बर्तन के हम किसी प्रकार का भोजन बना सकते हैं। वैसे तो स्काउटिंग में 16 प्रकार का व्यंजन बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो बच्चों को कम समय में बताया गया है वह लिट्टी और चोखा, जो कि बच्चों के द्वारा बनाया गया है। अभी भाई साहब के द्वारा आपको दिखाया जाएगा कैसे बच्चे हमारे बिन बर्तन भोजन तैयार कर रहे हैं आग के जला करके। और अभी आप देखेंगे रंगोली बनाना, जैसे कि रंगोली तो हम बनाते ही रहते हैं, चावल के द्वारा, आटा के द्वारा, विभिन्न सामग्रियों के द्वारा रंगोली निर्माण करते हैं, लेकिन हमने बच्चों से कहा है कि आप प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे नियम में बताया गया है स्काउट प्राकृतिक प्रेमी होता है, तो हमने बच्चों से बताया ना तो आप उसमें फूल का इस्तेमाल करेंगे ना तो पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, आप ईंटे के द्वारा, बालू के द्वारा, मिट्टी के द्वारा आप रंगोली बना सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आइए हम अवलोकन कराते हैं सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज परसपुर में यहाँ स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के तहत यहाँ प्रतिभागी छात्र छात्राएं बिना बर्तन से भोजन तैयार कर रही हैं। भोजन कैसे तैयार कर रही हैं हम संवाद स्थापित करते हैं। बताइए क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? सर ये लिट्टी चोखा है और हम इसे हम लोग बिना बर्तन के बना रहे हैं। जी क्या नाम है? रिंकी जायसवाल जी। तो यहाँ देखिए सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज के प्रतिभागी छात्र छात्राएं बिना बर्तन के भोजन निर्माण करना, यानी यहाँ लिट्टी चोखा जिससे हमारे अवधी संस्कृति में बोलचाल की शैली में कहा जाता है भौरी भत्ता, तो बच्चे लिट्टी चोखा तैयार कर रहे हैं, बिना बर्तन का भोजन निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाँव के माहौल में पाया जाने वाला यानी कंडा, इसको ऊपर भी कहते हैं,
आग के सहारे इसका निर्माण करते हैं। लिट्टी चोखा का सभी बच्चे बड़ी मनोविवेक से, बड़े ही हर्ष के साथ, बड़े ही तन्मयता से यहाँ लिट्टी चोखा तैयार करते हैं। आइए हम दूसरा एक्सप्लोर दिखाते हैं। यहाँ बच्चे किस तरीके से बिना बर्तन यानी कम साधन संसाधन में भोजन का निर्माण करते हैं। बेटा ये क्या है, इसके बारे में बताएं, जोर से बोलिए। ये लिट्टी है, क्या आपको लिट्टी दिख रहा है? ये आटा है, ठीक है। इसके बारे में बताएं कैसे क्या इसका बनाना है, कौन सा व्यंजन बनाना है, कैसे बनाएंगे? नहीं जी, इसको भिगोए हैं पानी में, कैसे क्या? अच्छा, इसको गूंथे हैं ना, और उसके बाद में इसको गोला बना करके क्या बनाएंगे? इसमें और भी कोई व्यंजन या कोई ऐसा खाद्य मिश्रण करेंगे ऐसे डायरेक्ट? अच्छा, इसको आग में तपाएंगे, उसके बाद में लिट्टी तैयार होगा। चलिए हम और भी दिखाते हैं। देखिए कि यहाँ एक बिटिया है जो प्रतिभागी छात्रा है स्काउट की। ये आटा गूंथ रही, आटा कैसे गूंथ रही बिटिया, बताएं इसके बारे में। कहा जाता है कि बिना बर्तन के भोजन निर्माण करना। उसी के परिप्रेक्ष्य में देखिए बच्चे हंसी खुशी से अपने स्काउट गाइड के प्रशिक्षण शिविर में व्यंजन की तैयारी कर रहे हैं, लिट्टी चोखा की तैयारी कर रहे हैं, और थोड़ी देर में यह बनकर तैयार होगा। आइए हम रंगोली बना रहे हैं, और किस तरीके से रंगोली बना रही हैं आप कैमरे पर दिखा दें। रंगोली बनाने में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया है इन बच्चों ने, और कितना अच्छा और खूबसूरत रंगोली का निर्माण किया है। क्या नाम है बेटा, नाम बताओ। कोमल मिश्रा। तो क्या बना रही हैं, रंगोली कैसे बना रही हैं, इसमें क्या क्या प्रयोग किए हैं? इसमें किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किए हैं, सिर्फ लकड़ी से बना रहे हैं। तो लकड़ी से बना रहे हैं, बालू का तो प्रयोग दिख रहा है। नहीं, बालू का, हाँ बालू का प्रयोग किए। अच्छा, टीम का क्या नाम है? गुलाब। अच्छा, इस टीम में कितने प्रतिभागी हैं, कितने लोग हैं आपकी टीम में? 8। नाम बता दीजिए फटाफट। ज्योति जायसवाल, कंचन जायसवाल, कंचन कनौजिया, पलक यादव, और कोमल मिश्रा, रोली मिश्रा, करिश्मा श्रीवास्तव, बस आप जी। अरे इस तंबू के बारे में बताएं, इसमें कितना लोग रह सकते हैं, कैसे निर्माण किया, किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया है? 4 लोग बनाए हैं, 4 टोली नहीं हैं। और जैसा कि देख रहे हैं आप, तंबू का निर्माण किया है। इसमें क्या क्या प्रयोग किया है तंबू बनाने के लिए? इस तंबू को बनाने के लिए चद्दर और रस्सी और खूंटे का प्रयोग किया जी। तो यहाँ पर प्रतिभागियों ने चद्दर, रस्सी और लकड़ी के खूंटे का प्रयोग करके तंबू निर्माण किया है, और इसमें 8 लोग रह सकते हैं ना। टीम का क्या नाम है? जी। और स्काउट गाइड के प्रतिभागी छात्राएं हैं, तो व्यंजन तैयार करने के लिए सब्जी काट रही हैं। आइए हम उनसे जानकारी करते हैं कि कौन सी सब्जी है, किस व्यंजन के लिए प्रयोग होना है। क्या नाम है बिटिया, जोर से बोलिएगा जी। बताइए कि क्या काट रही हैं, कैसे इसका प्रयोग कहाँ पर करना है? अच्छा, चोखा बनाएंगे इसका। और ये दूसरा क्या आइटम है, कौन सा? जी, चोखा बनाएंगे आप लोग। और भी कोई व्यंजन बनना है? अच्छा, आपकी टीम का क्या नाम है? हमारी टीम का नाम चमेली है। और कितने लोग हैं इसमें? 2 लोग हैं। आप लोग भी टेंट लगाए हैं कहीं? नहीं। अच्छा, टेंट नहीं लगाए हैं, लिट्टी चोखा तैयार कर रहे हैं। हाँ। तो ये 4 लोग आप ही की टीम के लोग हैं जो काट रहे हैं सब्जी? हाँ। अच्छा, और क्या क्या, मतलब लिट्टी चोखा के अलावा और कोई भी व्यंजन बनना है? तो कब बनकर तैयार होगा? अभी बहुत जल्दी